बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः
यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम इति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो आज ये पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत की प्रवचन मालिका यहाँ पे प्रारंभ हो रही है। तो सर्वप्रथम कथा में गति के लिए भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान श्री बाल मुकुंद का वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि का ध्यान करते हुए कीर्तन करते हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपम् सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम् सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि शिक्ये निधायाद्यपयोदधीनि बहिर्गतायां व्रजनायिकायां भोक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य फणाग्ररङ्गे नटनप्रियन्तं
तत्पुच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलोक्य मातुर्मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तदेवं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ओलोकलेबद्धमुदारशौर्यम् ओ तुङ्गलीलार्जुनभङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मायुतचारुनेत्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि गुरु नारायण 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 हरि गुरु नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 नर नारायण 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 भगवत नारायण 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 भगवत नारायण 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज इस पावन धरा पर भगवान की कृपा से जो हमें अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए भगवान के श्री चरणों में एवं साधु संतों, महंतों, भगवतजनों, गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। तो श्रीमद् भागवत में जो प्रथम स्कंद है, आज वहां से ही प्रारंभ करेंगे। अपने पास कुल 15 या 16 दिन है, 31 तारीख तक। जितना हो सके उतना आवृत्त करेंगे, लेकिन स्पष्ट करेंगे। भले थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो। वैसे महात्म्य तो आप सभी लोग जानते ही हैं, तो इसीलिए ही महात्म्य का वर्णन न करते हुए स्कंद प्रथम से ही प्रारंभ करते हैं। तो ये प्रथम स्कंद जो है, ये भगवान का दक्षिण चरण कहा गया, दायां चरण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और पद्म पुराण में उन 12 स्कंदों का भगवान के वो कौन कौन से अंग है वो भी बताया गया। तो उसके अनुसार ये भगवान का दक्षिण चरण है। कुल 19 अध्याय है और उसमें व्यास जी प्रथम 3 श्लोक के द्वारा
मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्यों करने का? तो हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति में किसी भी शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन, श्रवण या वक्ता के रूप में करते कराते हुए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगम भाति ददाति यस्य, जो प्रकाशवान करे, जो कल्याण करे, जिससे कल्याण हो, सत्संग में किसी भी प्रकार की विघ्न न आए एवं मंगलमय भावना बनी रहे, कल्याण हो, सभी श्रोतागण एवं वक्ता सभी का कल्याण हो, इसके लिए मंगलाचरण करते हैं। और उसी मंगलाचरण से अंतःकरण शुद्ध होकर फिर कथा में मन लगता है। तो प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अपने अंतःकरण में अपने जो इष्ट है उनको ही सत्य मान के हम सभी लोग भगवान का आराधन करें, उनका ध्यान करें। तो यहां पे कहा सत्यम परम धीमहि, किसी भी एक अवतार का या किसी भी भगवान का यहां पे नाम नहीं लिया गया, यहां पे शब्द प्रयुक्त किया गया सत्यम परम धीमहि। किनका सत्य? हम किनका सत्य करते, कौन से सत्य का हम ध्यान करते हैं? तो कहते हैं यत्र त्रिसर्गो मृषा, अर्थात जिस ब्रह्म में ये जो त्रिसर्ग, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। कौन से प्रकार की सृष्टि? तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में जो भगवान से जो सृष्टि उत्पन्न हुई, सर्ग यानी पंच महाभूत स्वरूप, वो है अधिभूत स्वरूप। फिर इंद्रियादि, ये इंद्रिया जो उत्पन्न होती है, और फिर ये इंद्रियों के जो देवता, तो ये तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। अब इसको सरल तरीके से समझाए तो ये नासिका है, ये हमारी इंद्रिया है। इसी नासिका के जो देवता है वो है अश्विनी कुमार। तो ये पंच महाभूत से ये शरीर बना, फिर ये नासिका और नासिका के देवता, ये तीनों प्रकार की सृष्टि कही गई। यदि अवस्था की बात की जाए तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये जागृत अवस्था क्या है? तो ये जो हम मनुष्य की ये जागृत अवस्था है, हम अभी चेतन अवस्था में। स्वप्नावस्था जब हम सो जाते हैं, शयन करते, तब हमको जो हमारी जो अवस्था होती है उसको कहते हैं स्वप्नावस्था। और सुषुप्ति अवस्था जो गाढ़ी नींद होती है, जिसमें किसी भी प्रकार के स्वप्न का अभाव है, जहां अंतःकरण में प्रायः अहंकार अपनी इंद्रियों के साथ शयन कर जाता है, जहां जीवात्मा का तादात्म्यपन भगवान के साथ हो जाता है, अंतःकरण में विराज रहे नारायण के साथ हो जाता है, वो सुषुप्तावस्था है। तो ये तीन अवस्था जो है वो हमको सत्य लगती है, वास्तविक रूप से वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? तो सत्य है आत्मा, और आत्मा यही परमात्मा का स्वरूप है। ज्ञान योग की दृष्टि से देखा जाए तो ये आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है।
वैसे भक्ति मार्ग के जो आचार्य हैं वो कहते हैं हमारा परमात्मा आत्मा से भिन्न है। कई मत में ऐसा भी है। द्वैतवाद में तो वो ऐसा कहते हैं कि जीव परमात्मा से संपूर्ण रीति से पृथक है। जैसे जैसा मत वैसे वैसे मान्यता। लेकिन भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो ये आत्मा, फिर इससे उत्पन्न ये सब शरीर, और फिर इससे ये इंद्रियां और इंद्रिया के देवता है। तो आत्मा के सिवा सब कुछ मिथ्या है। तो मिथ्या का अर्थ क्या समझना चाहिए? ये क्या ये सब झूठ है? नहीं। सापेक्षता, यानी ये जो दृश्य प्रपंच, ये जो दृश्य हम ये जगत देख रहे हैं, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा ने ही बनाया है और परमात्मा ही ने जगत का स्वरूप धारण किया है। लेकिन मूल में परमात्मा सत्य है। मूल में परमात्मा सत्य है। 3 प्रकार के सत्य कहे गए। एक तो ये मूल सत्य है, दूसरा है प्रातिभाषिक सत्य, है भी और नहीं भी, और तीसरा है व्यावहारिक सत्य। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये आत्मा भी जिससे उत्पन्न हुई, किससे उत्पन्न हुई? नारायण से उत्पन्न हुई। तो स्वेन एव धामना, ये नारायण का स्वरूप, ये आत्मा का स्वरूप प्रकट कैसे होता है? तो अपने स्वप्रकाश से। अपने स्वप्रकाश से। आत्मा स्वयं प्रकाशी है। आत्मा स्वयं प्रकाशी है। सूर्य मंडल में जो नारायण स्वरूप है वो स्वयं प्रकाशी है। लेकिन सूर्य जो ग्रह है वो स्वयं प्रकाशी नहीं है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावन, न शशांको न पावक, श्रीमद् भगवद गीता में किया, उपनिषदों में भी कहा, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदम निभाति। तो मेरे कारण, भगवान कह रहे हैं ये मेरे कारण प्रकाशवान हो रहा है। तो यहां पर स्वेन एव धामना, उसके कारण क्या होता है? ये जो माया है, ये माया दूर हो जाती है। और आत्मा का स्वरूप, जैसे दर्पण हो, दर्पण पे अगर धूल जम जाए, रज जम जाए, तो उसको साफ करना पड़ता है, अन्यथा जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो धुंधला होता है। उसी प्रकार से ये हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है वो माया के कारण आवृत हो जाने के कारण हमें आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, परमात्मा का स्वरूप दिखाई नहीं देता, और हम माया में ही उलझे रहते हैं। अभी ये तो भगवान के स्वरूप के विषय में कहा गया, लेकिन तटस्थ लक्षण अगर कहे तो कहते हैं जन्माद्यस्य इति। ये क्या है? तो ब्रह्मसूत्र। व्यास जी ने उपनिषद जो है, उपनिषद की भाषा अति गूढ़ एवं गंभीर है, बहुत जटिल है, सामान्य मनुष्य को समझ में नहीं आता। उसको सरल करने के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना करी। वहां पे गीता को भी समझाया गया, वेदांत को भी समझाया गया, उपनिषदों को भी समझाया गया। वेदांत यही उपनिषद है। उपनिषद क्या है? तो एक भाषा में कहते हैं वेदांत का शिरोभाग, वो उपनिषद। तो ये ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें मनुष्य जन्म मिला, तो क्यों मिला? उसका तात्पर्य क्या है? तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। ये ब्रह्म क्या है? हम कौन है? हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? ये जीव क्या है? जगत क्या है? ईश्वर क्या है? जब तक मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता, तब तक वो भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। अरे आत्म स्वरूप को जानने के बाद भी
नारायण ने भक्ति एक ऐसा सूत्र बनाया, भक्ति एक ऐसी वस्तु बनाई जिनके बिना चाहे आप मोक्ष सुख भी फिक्का लगता है, मोक्ष सुख भी रह नहीं सकता। तो कहते हैं ये जन्म आदि अस्य इति, जिससे जन्म होता है, हमारी स्थिति होती है और अंत होता है। तो यानी ये तो प्रकृति में होता है, तो क्या प्रकृति का ध्यान करने का है? क्योंकि हमारा जन्म तो यहां प्रकृति में हुआ, तो मनुष्य पहला यही सोचता है, प्रकृति का ध्यान करता है। नहीं, प्रकृति का ध्यान नहीं करना है। तो किसका ध्यान करना है? जो प्रकृति में जो ये सब जानता है, यानी जीव का अभिज्ञ, इसका ध्यान करना है। तो कहते हैं नहीं, उसका भी ध्यान नहीं करना है। लेकिन हमको ऐसा क्यों हुआ? ये जीव ही सब ध्यान कर रहा है। तो कहते हैं ये जो सृष्टि है वो भी किसी ना किसी संकल्प के कारण बनी है। संकल्प से इसकी सृष्टि उत्पन्न हुई है। सृष्टि उत्पन्न होने का कारण संकल्प है। संकल्प किसने किया? तो कहते हैं ये तो मैथुनी सृष्टि है, तो क्या मनु ने किया? नहीं, मनु का भी ध्यान नहीं करना है। उससे भी ऊपर तो किसका? ब्रह्मा जी का, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, स्वराट, क्योंकि उन्होंने सृष्टि उत्पन्न करी। मनु से भी ऊपर। तो कहते हैं नहीं, उनका भी नहीं। ब्रह्मा जी ऐसा ही क्यों हमको लगे? क्योंकि हमको सभी को ज्ञात है ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करी, और वेदों में भी आता है, रुद्री में भी आता है कि सर्वप्रथम सूर्य के रूप में ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, हिरण्यगर्भ के रूप में। तो कहते हैं ये भी नहीं। तो किनका? तो कि जिस परमेश्वर ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिस परमेश्वर ने ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान हृदय से दिया, जिस परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया और उसको मन से प्रकाशित किया, वो ब्रह्म, वो परमात्मा का, वो परमेश्वर का। लेकिन वो ज्ञान भी कैसा है और वो परमात्मा भी कैसा है? यत्सूरयः, जिनके विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। तत्व का निर्धारण सभी लोग नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े आदि कवि यानी त्रिकालदर्शी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जहां पे द्विधा में पड़ जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा, परमपिता परमेश्वर नारायण का हमें ध्यान करना है। धीमहि, यहां गायत्री का पद बताया गया, क्योंकि गायत्री पद में भी धीमहि। तो श्रीमद् भागवत क्या है? तो श्री मत्स्य पुराण एवं अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया, जो श्रीमद् भागवत वृत्रासुर चतुश्लोकी एवं गायत्री का जिसमें भाष्य हो, अर्थ प्रतिपादित हो, वो है श्रीमद् भागवत। तो यहां पे नारायण का भी महत्व बताया गया। अभी यही सत्यम परम धीमहि श्लोक जो है, वंशीधर जो हुए, जिन्होंने श्रीधरी टीका पर भाष्य लिखा, वही वंशीधरी जी ने एक ही श्लोक पर 100 अलग अलग व्याख्या करी। सूर्य को बताया सत्य, सूर्य नारायण को बताया सत्य, गणपति को सत्य बताया, कृष्ण को सत्य बताया, और ऐसे करके 100 श्लोक, 100 भाषांतर किए। जिनकी भी महिमा गाए इतनी कम है। और कृष्ण की बात करें तो उसने कौन सी माया बनाई? मिट्टी, ब्रजभक्षण लीला। जैसे बलराम जी ने मैया को कहा, मैया ये तो मिट्टी खा रहा है, माता जी ने हाथ पकड़े, कसा उसको और कहा
स्पष्ट कह, नहीं मैंने तो नहीं खाया। मुंह खोल। जैसा मुख कमल खोला वैसे ही ब्रह्मांड के दर्शन हुए। अब यहां पे जो ब्रह्मांड के दर्शन हुए वहां पे भगवान ने सत्य बताया, लेकिन दूसरी ही क्षण यशोदा जी को वैष्णवी माया फैलाकर सब भुला दिया। तो ये क्या है? माया। पहले माया में रखा, फिर अपने स्वप्रकाश से, अपने आनंद स्वरूप भूत प्रकाश से ब्रह्मांड का दर्शन कराया और फिर वापस माया में ला दिया। तो ये क्या हुआ? वो निर्गुण ब्रह्म विषयक था, ये सगुण ब्रह्म विषयक है। जिस निर्गुण ब्रह्म में ये तीनों सर्ग मिथ्या लगते हैं, सत्य लगते हैं मिथ्या होने के उपरांत भी, उसी प्रकार भगवान ने भी ऐसा किया। अक्रूर जी के विषय में भी ऐसा किया। ब्रह्मरथ में जैसे डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, सनातन जप कर रहे थे गायत्री मंत्र का, अवरुद्ध होते हुए सनंदन सनत कुमार जो है वो भी स्तुति कर रहे हैं, सब स्तुति कर रहे हैं, तो ये भी दर्शन करें। और ऊपर जैसे आते हैं ब्रह्मरथ से ऊपर, तो क्या देखते हैं? वही रथ में कृष्ण और बलराम बैठे हैं। तो ये क्या है? ये भी माया का दर्शन है। अंदर सत्य दर्शन कराया भगवान ने, और जैसे बाहर आया वो जगत का दर्शन कराया। अनेक स्थल पर ऐसे भगवान ने अपनी माया से ज्ञान को ढक दिया, और फिर जब लगा कि उस पर मुझे कृपा करनी है, उस जीव पर कृपा करनी है, तब जाकर दर्शन दिया। तो एक अर्थ यह भी निकलता है, चाहे कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, ज्ञान में डुबकी लगा लो, उसकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक न तो हम ज्ञान में स्थित हो सकते हैं, न तो हमें उस स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। परमात्मा की कृपा बगैर कुछ भी संभव नहीं है। जब तक ये जीव को ज्ञात नहीं होता तब तक वो गोता लगाते रहता है और अंत में पछताता है, क्योंकि उसको ये जब लगता है कि अरे रे रे, मैं पहले से ही भगवान की शरण में चला गया होता। अरे केवलाद्वैत देखो, ज्ञान मार्ग, उसमें भी भक्ति तो आवश्यक अंग बताया गया। कितना भी ज्ञान में डुबकी लगा लो। शंकराचार्य भगवान को किसी ने पूछा कि आपके पास तो बहुत बड़ा ज्ञान है, आप तो ज्ञान के समुद्र हो, तो कहा देख, मैं ये समुद्र में डुबकी लगाया, अब ये मेरे शरीर पर जो भी है थोड़ी सी बूंदे है, बस ये बूंदे ही ज्ञान का एकमात्र अंश है। ज्ञान तो ये समुद्र है। जब साक्षात शंकर जब ये कह रहे हैं, ज्ञानम निश्रेयसम परम, ज्ञान कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति की अपेक्षा बगैर नहीं। भक्ति तो चाहिए चाहिए चाहिए। अभी दूसरा श्लोक आता है, कहते हैं, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योर्द्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणा। तो यहां पे कहते हैं, ये जो श्रीमद् भागवत है, कृतिभिः किनको प्राप्त है? जिन्होंने अनेक प्रकार के पुण्य किए हैं। ये पुण्य का फल क्या है? श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण।
और 3 बार यहां पे अत्र आया गया। पहले कहते हैं प्रोंचित कैतवोत्र परमो, प्र उपसर्ग लगाया, यानी कैतव का अर्थ होता है निष्कपट। यहां पे किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। कपट का अर्थ क्या हुआ? हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को नमन करते हैं, अरे साष्टांग दंडवत प्रणाम भी करते हैं, लेकिन हृदय में सुषुप्त कामना है कि मेरा ये फल, मुझे ये फल मिले, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए। तो ये सकाम भक्ति है। आप विश्व को भले चाहे इतना भी कहो कि मैं भगवान का प्रखर भक्त हूं, निष्काम भक्त हूं, लेकिन अंदर में बैठे हुए परमात्मा को आप इससे छुपा नहीं सकते। तो ये कपट नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत क्या है? तो श्रीमद् भागवत किसी भी प्रकार के कपट से मुक्त है। यहां पे स्पष्ट किया गया निष्काम भक्ति, केवल और केवल भक्ति भगवान का ही। वैसे ज्ञान वैराग्य भक्ति सबका समुद्र है श्रीमद् भागवत, लेकिन यहां पे फल के रूप में क्या है? भगवान नारायण, निष्कपट। तो यह निष्कपटता है। दूसरा कहा वास्तवमत्र, यहां वास्तविक वस्तु का निरूपण किया गया है। वास्तविक का अर्थ क्या हुआ? तो कहते हैं वस्तु के अंश से जीव, शक्ति के रूप से माया, और ईश्वर जो स्वयं जगत बनता है। तो ये जीव जगत और जो ईश्वर है, इस तीनों का जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान किससे प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है, और ये समझना जरूरी है। तीसरा अत्र कहां पे आया? तो कहते हैं हृदय वरुध्यतेत्र, ये एक ऐसा शास्त्र है जिसमें ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन है, भगवान की उस ऐसी लीलाओं का वर्णन है जिनका श्रवण करने मात्र पर हृदय में भगवान आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या वो कैद हो जाते हैं? कोई तर्क करने वाला तो पूछेगा, भगवान तो सर्वत्र है, भगवान को कैद होना अच्छा नहीं लगता, और आप तो अवरुद्ध होने की बात करते हो, उसका अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह हुआ, जब जीव को अपने ईश्वरीय तत्व का जब ज्ञान होता है, ईश्वरीय तत्व का ज्ञान होता है, तब उसे अनंत आनंद आता है, तो वो प्रकट हो जाता है। एक अर्थ ये भी होता है। दूसरा अर्थ ये है कि भगवान की कृपा से, भक्ति मार्ग के अनुसार भगवान की कृपा से साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं, और वो प्रकट हुए भगवान इतने आनंदमय हो जाते हैं, इतने आनंदमय हो जाते हैं कि फिर उनको अन्यत्र कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत में ही ऐसी लीलाओं का रसास्वादन है कि उससे ही वो तुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं। और फिर कहा गया ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, कोई व्यक्ति ने नहीं लिखा है। किनके द्वारा है? महामुनि आदि नारायण द्वारा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, भगवान नर नारायण द्वारा साक्षात जिनकी रचना की। और फिर कहते हैं ये 3 प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली। कौन से 3 प्रकार के दुख? वही हम सच्चिदानंदमय, सच्चिदानंद वाला जो श्लोक है उनमें भी आता है। आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख। अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, जो फायर है, तो ये सब आदि दैविक प्रकार के दुख है। अतिवृष्टि भी आती है, कभी कभी हमको मन से पीड़ा होती है, तो यह आध्यात्मिक दुख है। किसी भी प्रकार के आत्मा से जुड़े, हृदय से जुड़े, मन से जुड़े जो क्लेश हैं, ये सब आध्यात्मिक। और हम ये भौतिक जीवन में जो संघर्ष कर रहे होते हैं, जीवन में प्रगति के लिए, या हमारे जो सामाजिक संबंध है, या जो भी प्रकार के, वो सब जितने भी प्रकार के क्लेश है, वो सब क्या है? आदि भौतिक। तो भगवान का लीला
श्रवण करने से, भगवान की लीला श्रवण करने से ये सब ताप, तीनों ताप निर्मूल हो जाते हैं। क्योंकि हमारा चित्त कहां पे चला जाता है? भगवान में चला जाता है। अंतकरण में भगवान प्रकट हो जाने के कारण सभी द्वंद्व को सहन करने की शक्ति हमारे में आ जाती है। तो ऐसा महापुराण जिनको कहा गया, फिर कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अभी व्यास जी कह रहे हैं इसका पान करो, ये फल का पान करो। अब ये फल बोला गया और पान करने को भी बोला गया। कोई भी फल कभी पान होता है क्या? सीधे सीधा पान करो। क्यों? उसमें छुटली भी नहीं, गुटली भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, छिलके भी नहीं है। अभी ये सब चीजें क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़े गर्भित अर्थ जाते हैं। निगम कल्प तरोर, निगम यानी वेद, नितराम गमयति धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ साधनानि बोधयति इति निगमः। कहने का तात्पर्य, जो वेद से हमें चार पुरुषार्थ क्या है, हम जो मानव जन्म लेते हैं उनमें चार पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है उसकी प्राप्ति के लिए वेद में सभी प्रकार का निरूपण किया गया। और ये क्या है? फिर कल्पतरु, ये कल्पतरु क्या है? श्रीमद् भागवत में अनेक जगह पर कल्पतरु का उल्लेख है, उद्भासित किया गया है। कल्पतरु यानी स्वर्ग में एक वृक्ष होता है, उसके सामने जाओगे तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो कल्पितम तरति वितरति इति कल्पतरु। सामान्य सांसारिक मनुष्य अपनी किसी भी प्रकार की लौकिक कामना लेकर जाएगा तो वो कल्पतरु पूर्ण करता है, लेकिन ये शास्त्र क्या है? जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, ये शास्त्र। वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवत सकाम कर्म जो है उनकी निंदा करता है। फल प्राप्ति है, सकाम कर्म की भी फल प्राप्ति तो बताई गई है, लेकिन तात्पर्य तो क्या है? निवृत्ति जनों के लिए, निवृत्ति परायण लोगों के लिए परम आनंदमय निष्काम फल की प्राप्ति कराना। लेकिन ये भक्तों की मनोकामना, जैसे कि भगवान के दर्शन, भगवान की लीलाओं का श्रवण, अंतकरण शुद्ध होना, अनेक जन्म जन्मांतर से जो संचित पाप है उस पाप कर्म का नाश होकर जो अंतकरण शुद्ध होता है, हृदय द्रवित होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये सब भक्तों की मनोकामनाएं हैं। भगवान हमारे हृदय में ही रहे, हम उनकी लीलाओं का बारंबार चिंतन करते ही रहे। हमारा मन जो है, हमारा जो चिंतन है वो केवल भगवत प्रत्यक हो, संसार के प्रत्यक न हो। तो ये सब भक्त की मनोकामना होती है। फिर कहा ये फल अखंडित है। अरे भाई, ऊपर से जब फल नीचे पड़ता है वृक्ष से ऊपर से, तो फल तो टूट जाना चाहिए, लेकिन ये भागवत रूपी फल अखंड क्यों है? तो कहते हैं सबसे पहले श्री भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया श्रीमद् भागवत के बारे में, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। नारद जी ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने सुखदेव जी को बताया। तो ये गुरु शिष्य
परंपरा से अवतीर्ण है, शाखा प्रशाखा, शाखा प्रशाखा। इसलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ना तो त्रुटि है ना तो क्षेपक है, पूरा अखंडित रूप से अवतीर्ण हुआ, और इसलिए उसका आनंद कुछ और ही है। भाई छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है? इसमें से कुछ भी छोड़ देने के योग्य है नहीं। एक एक श्लोक अनंत फलदायक है, अनंत फलदायक है, अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। और सुखदेव जी ने जब उसको स्पर्श किया, अभी लौकिक में हमारे जगत में ऐसा कहावत है कि कोई भी उद्यान में जाओ, बाग में जाओ, जब तोता होता है कोई फल को अगर स्पर्श करता है, चांच मारता है, तो वो फल मीठा ही होना चाहिए, तभी वो उसको स्पर्श करता है। तो वैसे ही जब ये सुखदेव जी के मुख से उद्भासित हुआ वक्ता के रूप में, तब अत्यंत मीठा हो गया, सरल बना दिया। कहा मुंह रहो, बारंबार पान करो, मृत्यु के बाद भी कह दिया। अरे ये कैसे संभव है? मृत्यु के बाद कैसे हो सकता है? तो इसलिए कहा कि भू भुव जन स्व मह तप सत्यम, ये ब्रह्मलोक तक के जितने भी लोक हैं, उन लोकों में मनुष्य पहुंच जाता है तपश्चर्या करके, भगवत कीर्तन करके, ये न केन प्रकार से। और जो मुक्त, जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ऐसे मुक्त संगी जीवों के लिए भी ये अपेक्षित है। क्यों कहा अपेक्षित है? कि वो लोगों की उन्नत गति हुई, अपर लोक में गति हुई, लेकिन वो लोग फिर स्वर्ग आदि लोक को नहीं चाहते। भाई हमको तो मुक्त संगी रहना है बस। लेकिन यहां सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं भी निर्गुण उपासक हूं और मुझे भी इसका रसस्वादन करना है, क्योंकि उनको ज्ञात हो गया। तो इसलिए वो कहते हैं, भले आप कोई भी योनि में हो, यानी मुक्त संग भी हो, आपको बारंबार उसका पान करना है। और सद्भाग्य की बात यह है कि ये मनुष्य लोक में सबसे ज्यादा सुलभ है। कई विद्वान कहते हैं ऊपर भी सुलभ नहीं है, अन्य लोकों में सुलभ नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत का जब महात्म्य आता है पद्म पुराण के अंतर्गत, तब आप देखोगे सभी प्रकार के ऋषि मुनि, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि जितने भी थे, सभी अपने शिष्य प्रशिष्य के साथ आ पहुंचते। स्वयं नारायण, स्वयं भगवान भी अपने परिकर के साथ हाजिर हो जाते। तो ऐसा ये श्रीमद् भागवत हम जब श्रवण कर रहे हैं तो हर एक को धन्य है। और मैंने जब ये श्रवण किया यहां पे आके कि ये तो नित्य सत्संग यहां पे चलता है कई वर्षों से, तो आप लोग सामान्य नहीं हो सकते हो। आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये कलयुग है जहां मनुष्य के पास बिल्कुल समय नहीं है। समय तो बहुत है, क्या पत्नी के पास समय नहीं मिलता? बच्चों के लिए समय नहीं मिलता? परिवार के लिए समय है, सामाजिक कोई भी प्रसंग हो उसके लिए समय है, लेकिन सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। अपने आत्मोत्थान, अपने आत्म कल्याण के लिए वो समय नहीं निकाल रहा है। और नारकी गति, ऐसी नारकी गति के लिए वो प्रयाण होता है। इससे अच्छा तो आप लोग कितने बड़े भागी हो, श्रवण कर करके आपका अंतःकरण कितना शुद्ध हो गया। आपके हृदय के अंदर साक्षात नारायण प्रकट हो जाते हैं। न केवल आपकी जो पीढ़ियां हैं वो भी तैर गई इतना श्रवण कर करके। आपके सगे संबंधी बड़े बड़भागी है भाई, वो चाहे कितने भी पापी हो, लेकिन आपके पुण्य के कारण उनका अच्छा होता है। होता है
जहां पर एक से ज्यादा यजमान हो और जिनके फलों में समानता हो, जिस सत्कर्म के फल की समानता हो, उसको सत्र कहा जाता है। यजमान एक होता है और फल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर फल एक बताया गया। नैमिष क्षेत्र में अभी शिव पुराण और अन्य पुराणों में जैसे कथा आती है कि गोरमुख ऋषि थे, उनके पास एक चिंतामणि था और एक राजा दुर्जय करके था, वो जंगल में भटक रहा था शिकार करते करते। वो गोरमुख ऋषि के आश्रम में आता है, जहां पे ये नैमिष क्षेत्र है, वहां पे आता है और उनका आतिथ्य सत्कार गोरमुख ऋषि ये चिंतामणि के प्रभाव से बहुत अच्छी तरह से करते हैं। वो प्रभावित हो जाता है और उसके मन में लालच जग उठता है। परिणामवश उस चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए वो बलात् हठ प्रयोग करता है, सैन्य प्रयोग करता है और वहां पर साक्षात श्री हरि निमेष मात्र आंख के पलकारे में ही वहां पे प्रकट हो जाते हैं और उसके सैन्य का नाश करते हैं। इसलिए भी नैमिष क्षेत्र कहा है। दूसरा अर्थ यह है नैमिषम का अर्थ कि संतों महात्माओं ने, ऋषियों ने कहा कि अभी हम तो सत्र प्रारंभ करना है और ये सत्र प्रारंभ करना है तो हमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहिए, पवित्र धरा चाहिए जहां किसी भी प्रकार का पाप न हुआ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मन से अभी एक सुदर्शन चक्र छूटेगा, वो जहां पर जाकर रुकेगा वही क्षेत्र माना जाएगा। तो ये मनोमय जो सुदर्शन चक्र छोड़ा, उसकी जो अखंडित जो धारा जहां पे रुकी वही क्षेत्र है नैमिषारण्य क्षेत्र। यहां पे सूत जी को आसन दिया गया, यथाविधि पूजन किया गया और शौनक आदि ऋषि यहां पे कथा श्रवण के लिए बैठे। तो कथा श्रवण के लिए बैठे तो सबसे पहले ऋषियों ने प्रश्न किया। प्रथम प्रश्न है तत्र तत्राजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि। कि इतने सारे ग्रंथ है, पुराण है, उपदेश है, अनेक प्रकार के साधन बताए गए शास्त्रों में, तो हे सूत जी आपने क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, सभी वेद पुराण आपने अभ्यास किए हैं, तो भगवान सात्वतां पते अपार देवक्यां वसुदेवस्य कीर्षया। जैसा कि आप जानते हो वसुदेव जी की पत्नी देवकी जी में भगवान नारायण के अवतार ऐसे कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है, तो उनके अवतार का प्रयोजन क्या है? यस्य चिकीर्षया, उनका विशेष कर्म कहो। फिर कहा तीसरा प्रश्न तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिवे ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। यही भगवान शिव ब्रह्मा के रूप में अवतीर्ण होते हैं, अनेक प्रकार के अवतार धारण करते हैं, उत्पत्ति स्थिति और पालन जैसे उदार कर्म भी करते हैं। और नारद जी जैसे महान ऋषियों ने जिनकी लीला का वर्णन किया, तो ये जो उनकी लीलाएं हैं, उनका जो कर्म है,
ये उनके कर्म के बारे में पण, उनके कर्म के विषय के बारे में भी बताइए। चौथा प्रश्न किया, अथाख्या हि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभाः लीला विदधतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया। भगवान स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं और उनके अनेक प्रकार के अवतार हैं। तो भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया है, उनके अवतारों के विषय में बताएंगे। और फिर पांचवा प्रश्न पूछा, कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपटमानुषः। ये जो भगवान है, भगवान कृष्ण, उन्होंने अतिमानुषी लीला, यानी जो मनुष्य भी नहीं कर सकता, मरण जन्मा जिनका धर्म है, जो जिनकी मृत्यु निश्चित है, ऐसे मरण जन्मा धारण करने वाले मनुष्य से भी गूढ़, उससे भी आगे, उसको भी उत्क्रमण करने वाली जो लीलाएं हैं, जो मनुष्य नहीं कर सकता, केवल परमात्मा ही कर सकता है, ऐसी जो लीला करी, उस भगवान कृष्ण के चरित्र के विषय में भी बताएंगे। और छठा प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णणे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अद्युनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। यहां भगवान को योगेश्वर कहा गया, क्योंकि योगेश्वर है, इसीलिए इसी प्रकार की अतिमानुषी लीला वो करते हैं। योगेश्वर है इसीलिए वो ब्राह्मण की रक्षा भी करते हैं। ब्रह्म रक्षक, ब्रह्मण्य कहा, धर्म वर्मणि, और इसीलिए वो धर्म की भी रक्षा करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण की रक्षा होती है तभी धर्म की रक्षा होती है, क्योंकि गाय से ही यज्ञ सजीवन होता है, उसका अस्तित्व बना रहता है। गाय से ही यज्ञ शक्य है, बिना गाय से किसी भी प्रकार का यज्ञ शक्य नहीं है, संभव नहीं है। और ब्राह्मण वेद को जानता है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ब्राह्मण स्वयं भगवान का स्वरूप कहा गया, भूदेव कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता में पद पद पर भगवान ने कहा है, ब्राह्मण तो मेरे इष्ट हैं, यहां तक कह दिया। तो क्यों कहा, उसका भी बड़ा अर्थ है, बड़ा महत्व है। तो ऐसे भगवान जब इस पृथ्वी पर से तिरोहित हो गए, अपने स्वरूप को जिन्होंने तिरोधान कर दिया, तिरोहित कर दिया, अपने स्वरूप का संवरण कर दिया, तब ये जो धर्म है वो किसकी शरण में गया? क्योंकि तब तो कलयुग प्रारंभ हो गया था। तब ये धर्म अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने पालन पोषण के लिए धर्म किसकी शरण में गया? तो ये 6 प्रश्न यहां पे ऋषियों द्वारा श्री सूत जी को पूछा गया। और आज के सत्संग को, क्योंकि हमारे पास 1 ही घंटा है सत्संग करने के लिए, तो यहां पे विराम देते हुए आगे का सत्संग कल करेंगे। और आप सभी को व्यासपीठ से नम्र विनंती है कि आपका सहयोग बना रहे, आप आते रहे और इसी प्रकार इतनी अच्छी रुचि से आप श्रवण करें, इतने ध्यान से ही श्रवण करें। तो थोड़ी धुन के साथ हम विदाई होंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 हरि गुरु नारायण 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 हरि गुरु नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 चंद्र नारायण 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 भागवत नारायण 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 भगवत नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 हर नारायण 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 हर नारायण 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।